guys, this is Zaid Khan. Welcome back in your own channel Life of Strength. So सबसे पहले मैं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विकास जो आपने मुझे पिछली वीडियो में सपोर्ट दिया, जो कि मैंने अपना टारगेट रखा था वो था 500 व्यूज। तो उसमें मुझे 474 नियर अबाउट अपने टारगेट की क्लोज ही मिला। तो आज जो मैं वर्कआउट शूट करने जा रहा हूँ वो है टी-बार रोज, या आप इसे लैंडमैन रोज भी कह सकते हैं या कार्नर रोज भी कह सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज टी-बार रोज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप अपने बैग में कोई भी एक्सरसाइज ऐड कर लें, चाहे पुल-अप्स चाहे बारबेल रोज। जब तक आप इस एक्सरसाइज को ऐड नहीं करोगे तब तक आप एक थिक और वाइड बैग अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज टी-बार है ये आपके पूरे बैक को एक्टिवेट करती है। खास तौर पर ये आपके मिड बैक, रोम्बॉइड्स, मिड ट्रैप्स और आपके लैटरल डोर्साई को एक्टिवेट करता है। और इस जो एक्सरसाइज है इसकी खास बात है, इसमें आपकी ग्रिप न्यूट्रल होती है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बार उसमें कहा था कि एक ह्यूमन बॉडी जो इंसान होता है वो अपने न्यूट्रल ग्रिप में बहुत स्ट्रांग होता है। उस वजह से इस एक्सरसाइज में आप हैवी वेट भी उठा सकते हैं। अब इतना हैवी नहीं कि आप मतलब जर्क्स ले आपको एक्सरसाइज जो है वो हैम्पर हो जाए। इतना हैवी उठाना है जिससे आप 8 से 10 रेप्स स्ट्रगल करके निकालें। ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप पंपिंग आयरन के सारे जितने भी फुटेज है, जितने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंको, लोस फरेंगो, जितने भी बॉडी बिल्डर है, अगर आप देखेंगे आर्नोल्ड, फ्रैंको, लो फरेंगो, जितने भी ओल्ड स्कूल के बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने अपनी पंपिंग आयरन के हर एक फुटेज में ये एक्सरसाइज को इंक्लूड किया है, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज की अहमियत को जानते थे। कुछ ऐसे एक्सरसाइज है, साइंस कितनी भी तारीफ क्यों ना करे, जिनकी अहमियत और वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। उसमें टी-बार रोज भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आपको एक जबरदस्त बैक चाहिए तो इस एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। इसमें आप हैवी वेट उठा सकते हैं, 8 से 10 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट इसमें काफी होते हैं। ये कंपाउंड मूवमेंट है। तो अब मैं पहले आपको बैक की एनाटॉमी समझाता हूँ, अपने लैट्स की। पहले समझिए लैट्स की फंक्शन क्या होती है। जब हमारा हाथ दूर होता है स्ट्रेचिंग पोजीशन में, तो एब्डक्शन पोजीशन में, तो एडक्ट करने के लिए हमारे लैटिस काम आते हैं। हमारे लैटिस ये फंक्शन करते हैं, हमारे आर्म को एडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा लैटिस डोर्साई होता है वो हमारे मिड बैक थोरैक्स से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपकी जो पैल्विक ग्रिडल है उसके इलिक क्रिस्ट से अटैच, यहाँ पर अटैच होती है, और फिर यहाँ से जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है इंफीरियर पार्ट से टच होके आपके ह्यूमरस बोन में अटैच होता है। तो उसके बाद आती है हमारे रोम्बॉइड्स की बारी। जो हमारा रोम्बॉइड्स होता है वो हमारे C7 से लेकर रोम्बॉइड्स माइनर जो हमारा होता है C7 से यहाँ पर ओरिजिनेशन होती है और उसकी इंसर्शन होती है। जो हमारा स्कैपुला स्पाइन होता है यहाँ पे, उसके जो माइनर रूट से उसकी अटैचमेंट इंसर्शन उसकी होती है। तो उसके नीचे हमारा रोम्बॉइड्स मेजर जो होता है यहाँ से शुरू होता है, उसके नीचे शुरू होता है और उसकी इंसर्शन होती है। जो इंफीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला है उसके नीचे उसकी इंसर्शन होती है। तो रोम्बॉइड्स का पार्ट होता है हमारे जो शोल्डर ब्लेड से उन्हें रिट्रैक्ट करना। जब भी हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, खासकर टी-बार रोज न्यूट्रल ग्रिप में, तो हमारा जो बैक होता है वो रिट्रैक्ट होता है। तो रिट्रैक्ट करने में हमारी मदद जो करते हैं रोम्बॉइड्स, हमारी हेल्प करते हैं शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करने में। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले पोस्चर फिक्स करते हैं। आपकी जो विड्थ होगी, टांगों की विड्थ होगी, वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे नीज की। नीज थोड़ा बेंड होंगे। नीज बेंड क्यों होंगे? जो हमारा लोअर बैक है, लंबर की फ्लेक्शन ना हो इसलिए हम अपने नीज को बेंड करते हैं। अगर हम कुछ लोग आते हैं लड़के, वो नीज स्ट्रेट रखते हैं और फिर ऐसे रोज लगाते हैं, उनसे उनका जो लोअर बैक है, लंबर जो होता है वो फ्लैक्स होता है, जिससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कितना स्ट्रेच होगा? उतना नहीं होगा जितना बारबेल रोज में, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच होगा। उतना स्ट्रेच होगा कि आपका जो है हैमस्ट्रिंग और आपकी ग्लूट्स है वो स्ट्रेचिंग मोड में रहेंगे। ऑलमोस्ट स्क्वाटिंग पोजीशन, पैरेलल पोजीशन में आपका हैमस्ट्रिंग रहेगा। हो गई इसकी पोजीशन सेट। उसके बाद आपका पेल्विक एस आउट, पेल्विक आउट। उसके बाद आती है आपकी कोर की बारी।
आपका कोर टाइट रहेगा, क्योंकि जो आपके कोर के मसल्स हैं वो आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं न्यूट्रल रहने में। बैक की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आपका जो है कोर वो टाइट रहेगा। जो आपका चेस्ट है, चेस्ट अप रहेगा। अगर चेस्ट को आप रोल करोगे तो अगेन आपका जो स्पाइनल लंबर होगा, जिससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी नेक की बारी। नेक स्ट्रेट रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि आपको नेक के मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो हमारा नेक रहेगा वो इन लाइन रहेगा, बैक के बिल्कुल लाइन में रहेगा। तो हो गई अपने हमारे पोस्टर की बारी। उसके बाद जो और एक मिस्टेक लड़के करते हैं, ये जो हमारी बार है इसमें बड़े प्लेट्स लगाते हैं। देखिए, अगर हम कोई बड़ा प्लेट अपने बार में लगाएंगे तो हमारे जो हाथ है वो यहां पर रुकेंगे। सॉरी, हमारे जो हाथ है वो यहां पर रुकेंगे, यहां पर। हम अपने जो हमारा बैक है हम उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बैक में कॉन्ट्रैक्शन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बार में बहुत हैवी वेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल ग्रिप इसमें रखनी पड़ती है, इसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रांग होती है। तो अगर आप पूरी कॉन्ट्रैक्शन इस एक्सरसाइज में चाहते हैं तो हमें छोटे प्लेट्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जब हम छोटे प्लेट्स की सिलेक्शन करेंगे तो हमारा बैक कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से होगा। उसके बाद और एक गलती आती है, यहाँ पर लड़के आते हैं, यूं आते हैं और यूं की बार लगाते हैं, यूं लगाते हैं। अब देखिए, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बोला था, इसमें भी बोलता हूं। अब अगर हम यूं एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका ट्रेपीजियस ट्रेन होता है। हमें यहाँ पर ट्रैप्स को ट्रेन नहीं करना है, हमें यहाँ पर ट्रेपीज को ट्रेन नहीं करना है, हमें अपने लैटरल डोर्सा को ट्रेन करना है। और ये एक्सरसाइज आपके लैट्स का सबसे खास हिस्सा, जो इंफीरियर पार्ट ऑफ लैट्स है, जो निचला वाला हिस्सा लैट्स है, उस पार्ट को ये एक्सरसाइज उस पर वर्क करती है, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो अगर हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे, तो हमारा ट्रैप्स ट्रेन होता है। आप कितना स्टेरॉइड लो, आप कितना ड्रग्स लो, आप कितना डाइट करो, कुछ भी करो, आपका बैक ग्रो नहीं करेगा जब तक आप एक सही पोस्चर में एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये एक्सरसाइज लगाने का जो सही पोस्चर है वो है ऑलमोस्ट पैरेलल, नीज बेंड, ये हाफ स्क्वाटिंग मोशन, ऑलमोस्ट आपके हैमस्ट्रिंग और गिलियो स्ट्रेचिंग पोजीशन में रहेगा। कोर अंदर रहेगा, चेस्ट अप रहेगा, नेक इन लाइन रहेगी और यूं। जब आप इस एक्सरसाइज को इस पोजीशन में लगाएंगे, आप देख सकते हैं, काई ग्रीन को देखो, ऑर्नोल्ड को देखो, फ्रैंको को देखो, डोरिन गेट्स को देख सकते हैं, लो फेरेंगो को देख सकते हैं। उनका बैक हमेशा क्रेजी इसलिए होता था, कोबरा बैक इसलिए होता था, क्योंकि वो अपने बैक को पैरेलल पोजीशन में लगाते हैं। इस पोजीशन में आपका बैक पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरा जो बैक जो फंक्शन है, जो बैक जो मतलब कि बैक की डेवलपमेंट है, वो पूरा यहां से होता है। तो इसलिए अब हम ये इस एक्सरसाइज में अगर 100% निकालना हो तो पोजीशन आपकी पैरेलल रहेगी, यूं। ये आपकी एक सही पोजीशन है। और हाँ, नेक आपका इनलाइन रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आप अपना कंसेंट्रिक मोड जब आएगा, कंसेंट्रिक मोड होता है जब हम वेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम वेट को रिलीज करते हैं उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। तो जब आपका कंसेंट्रिक आएगा, पॉजिटिव रेप्स को बोलते हैं, तो थोड़ा सा नेक को ऐसा करेंगे। अब इस नेक को अपर चेस्ट की तरफ देखने से आपका रोम्बोइड्स और आपका अपर बैक में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब आप अपने नेक को थोड़ा इतना नहीं करना है, थोड़ा इतना, जब आपकी आंखें इस पे चली जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन आपके बैक में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बात ये हमारी रेंज ऑफ मोशन की बारी। ये होती है आपकी रेंज ऑफ मोशन, यहां तक जाएगा, ये पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच, ये हो गया आपकी रेंज ऑफ मोशन। अब आती है हमारी टेम्पो की बारी। टेम्पो अगर रहेगा 3 बीट्स में टेम्पो रहेगा, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, 3, 2, 1 कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, ये आपका टेम्पो रहेगा। अब आती है हमारी ब्रीथिंग की बारी। जो हमारी ब्रीथिंग है वो रहेगी, ब्रीथ अंदर, बाहर, इनहेल, एक्सहेल। ब्रीथिंग एक छोटा सा पॉइंट है जिसे लड़के सीरियस नहीं लेते हैं। आज मैं आपको बोलता हूं कि ब्रीथिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज में। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन मसल में पहुंचाने के लिए ब्रीथिंग बहुत जरूरी होती है। और एक पॉइंट, अगर आप ब्रीथिंग नहीं करेंगे
तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। और हर्निया एक ऐसी बीमारी है, अगर सही वक्त पे आपको उस बीमारी का पता नहीं चला, वो आपकी जान ले सकती है। तो ब्रीथिंग ना करेंगे, ब्रीथिंग को बंद रखेंगे। कुछ लड़के हैवी वेट उठाते हैं और फिर यूं ब्रीथ को बंद रखते हैं, जिससे आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रीथिंग को सही रखें, टेम्पो को सही रखें, रेंज ऑफ मोशन को सही रखें। अगर आपको इस एक्सरसाइज में इंप्रूवमेंट चाहिए, एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। न्यूट्रल ग्रिप है, ह्यूमन की स्ट्रेंथ ग्रुप है। न्यूट्रल ग्रिप लेके आप एक्सरसाइज में बहुत सारा बेनिफिट निकाल सकते हैं, हैवी वेट उठा सकते हैं। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन टी-बारोज के बारे में। इसके बाद इससे कुछ वेरिएशंस भी है, जो वेरिएशन मैं आपको बाद में मेंशन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और